हे हाय गाइस, आज मैं मिस्टर ड्रैगन के एपिसोड 23 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि फैंग और जिन आमने सामने बैठी हुई थी। जिन फैंग पर तंज कसती है कि वो बिल्कुल भी नहीं बदली है। जैसा उसका इरादा पहले बुरा था वैसा ही अभी भी है। ये बात सुन फैंग कहती है कि इस पूरी दुनिया में कोई नहीं है जो उससे ऐसा बात करता हो, सिर्फ वही है जिसकी इतनी हिम्मत है। अब काफी देर हो गई थी तो फैंग जिन से खाना खाने को कहती है, पर जिन कहती है कि उसे कुछ काम है तो वो वहाँ से निकल जाती है। इधर डोंगलू का बेटा राजमहल पहुँच जाता है राजा के जन्मदिन में शामिल होने के लिए। वो अपने साथ एक बहुत ही बेशकीमती जादुई तलवार लेकर आया था राजा को उपहार में देने के लिए। इस बात की सूचना राजा को दी जाती है। राजा सभी से कहता है कि उन्हें डोंगलू के बेटे को अच्छे से ट्रीट करना होगा और वो उसके लिए एक पार्टी रख रहे हैं। पर यहाँ फैंग कहती है कि वो इस पार्टी में शामिल नहीं होना चाहती क्योंकि उसने उसके सेना को हराया है और उसकी एक आंख भी फोड़ी है, तो इससे उसे अच्छा नहीं लगेगा। राजा भी इस पे हामी भरता है। इधर रूई को देखते हैं जो कि उस प्राचीन क्यूब को बनाने की कोशिश कर रही होती है। तभी वहाँ फैंग आती है और जब वो उस क्यूब को देखती है तो वह जान जाती है कि ये तो उसने जिन को दिया था। रूई से पूछने पर रूई बताती है कि ये तो उसके एक मेड का है। तभी वहाँ पर जिन आ जाती है। जिन जब फैंग को ऐसे कपड़ों में देखती है तो वो उससे पूछती है कि क्या वही जनरल फैंग है। फैंग के हामी भरने पर जिन के पैरों से जमीन खिसक जाती है। उसे बहुत ही बड़ा झटका लगता है क्योंकि बचपन में फैंग ने उसे अपना नाम यू बताया था। फैंग जिन से माफी मांगती है और बताती है कि ऐसा उसने अपने पिता के कहने पर किया था और कुछ भी नहीं बदला है। वो जैसे बचपन में दोस्त थे वो आज भी रहेंगे। पर जिन बहुत ही गुस्सा थी और कहती है कहाँ वो जनरल फैंग है और वो तो एक सिर्फ नौकरानी है, तो उनके बीच दोस्ती नहीं हो सकती। ये कहकर जिन वहाँ से चली जाती है। जिन बहुत ही गुस्से में थी और वो उसी क्यूब को देख रही होती है। तभी अचानक उसे कुछ हो जाता है। उसके हाथ और गले में वही निशान आने लगते हैं। पर उसी समय वहाँ डोंगलू का बेटा आ जाता है जो कि उसे वो दवाई देता है। पर इससे पहले वो उसे याद दिलाता है कि उसके पिता को फैंग ने मारा है। न सिर्फ ये बल्कि उसके मालिक की आँख को भी फैंग नहीं फोड़ा है, तो उसे अपना बदला लेना होगा। जिन वो दवा खा लेती है जिससे उसे राहत मिल जाती है। डोंगलू का बेटा जिन से पूछता है कि आज तो पूरे चांद की रात भी नहीं है, तो उसके साथ ऐसा क्यों हुआ, कहीं वो कुछ उससे छिपा तो नहीं रही। पर जिन नकार देती है। अब डोंगलू के बेटे के जाने के बाद जिन गुस्से में उस प्राचीन क्यूब को जो कि उसे फैंग ने दिया था आग में फेंक देती है। वहीं इधर हम जिंकिंग को देखते हैं जो कि जियानगन का एक बहुत ही भद्दा सा पोर्ट्रेट बनाकर दीवार पर चिपका देती है और वो अपना गुस्सा उस पर निकाल रही थी। वो जियानगन पर निशाना लगा रही थी पर उसका एक भी निशाना जियानगन पर नहीं लगता, जिससे गुस्सा होकर वो उसे दीवार से हटा देती है। वहीं इधर फैंग रूई के साथ डिनर करने के बाद वहाँ से जा रही होती है, पर तभी जिन के सारे पर एक मेड फैंग पर चाय गिरा देती है जिससे फैंग का ड्रेस गीला हो जाता है। अब जिन उससे चेंज करने को कहती है तो फैंग अंदर आ जाती है। ये फैंग के खिलाफ एक साजिश था ताकि उसे ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर रोका जा सके। वहीं इधर हम फैंग के घर पर देखते हैं जहाँ कुछ घुसपैठिए अंदर आ जाते हैं जो फैंग का स्टाम्प ढूंढ रहे थे और लकीली उन्हें फैंग का स्टाम्प मिल जाता है जिसे लेकर वो डोंगलू के बेटे को दे देते हैं। जैसे ही वो स्टाम्प डोंगलू को बेटे को मिलता है तो वो उन सभी को मरवा देता है। इधर फैंग का ड्रेस सूख जाता है तो जिन फैंग को ड्रेस पहनाती है। फैंग जिन को मना भी करती है कि वो खुद पहन लेगी, पर जिन कहती है कि वो एक मेड है तो वो उसे अपना काम करने दे। फैंग जब घर पहुंचती है तो वो जिंकिंग के लिए बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर आई थी, पर जिंकिंग वो बहुत ही उदास थी तो वो उसमें से एक भी मिठाई को नहीं खाती। जिंकिंग अपने मन के बात फैंग को बताती है कि कोई है जो उसे बहुत ही परेशान कर रहा है, किसी चीज की वजह से उसे बहुत ही दुख मिल रहा है। तो फैंग कहती है कि अगर ऐसा है तो वो उस दुख को अपनी जिंदगी से निकाल दे जिससे सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगले दिन राजा के पास ये खबर पहुंचती है कि डोंगलू के बेटे पर हमला हुआ है और उस जादुई तलवार को भी चुरा लिया गया है। तो राजा तुरंत डोंगलू के बेटे से मिलने उसके पास पहुंचता है और अपने सिपाहियों को इसकी जांच पड़ताल करने को कहता है। जब वो चेक करते हैं तो उन घुसपैठियों के पास से फैंग का स्टाम्प मिलता है। ये देख डोंगलू का बेटा फैंग पर आरोप लगा देता है कि फैंग ही है जिसने उसे मारने के लिए इन सिपाहियों को भेजा था और उसने ही उस तलवार को भी चुराया है। ये सुन फैंग राजा को बताती है कि ये बिल्कुल गलत है, ये स्टाम्प उसका नहीं है। तो डोंगलू का बेटा कहता है कि क्या सबूत है कि ये स्टाम्प उसका नहीं है। तो फैंग राजा और सभी को कहती है कि वो उसके साथ उनके घर चले, वहीं पर वो उन्हें सबूत देगी।
सभी लोग फैंग के घर पहुंचते हैं, जहां फैंग बहुत सारे जगहों से स्टाम्प निकाल कर लाती है और बताती है कि ये सारे के सारे स्टाम्प नकली है। जब वो छोटी थी तो उसने देखा था कि उसके पिता के स्टाम्प चोरी करने की कोशिश की जाती थी, तो इसलिए उसने घुसपैठियों को गुमराह करने के लिए बहुत सारे नकली स्टाम्प घर पे छुपाए हुए हैं। ये देख राजा मान जाते हैं कि इसमें फैंग का हाथ नहीं है, बल्कि कोई है जो कि फैंग को इसमें फंसाने की कोशिश कर रहा है। तो वो अपने सिपाही को कहती है कि वो इसकी जांच करे, कौन है जो कि फैंग को फंसाने की कोशिश कर रहा है। साथ ही वो आदेश देते हैं कि डोंगलू की बेटी पर जो हमला हुआ है इसकी जांच पड़ताल अच्छे से की जाए। जिसके बाद हम जिंकिंग को देखते हैं जो कि उदास बैठी हुई थी और वो फैंग की बातों को याद कर रही थी। वो तुरंत एक चाकू निकालती है और ये सोचकर कि उसकी परेशानी तो ये मिट्टी और स्कार है, वो मिट्टी और स्कार को काटने की कोशिश करती है, पर ऐसा करते ही जियानकुन को पता चल जाता है। वो जब वहाँ पहुँचता है तो देखता है कि जिंकिंग के माथे से खून निकल रहा है और वो बेहोश पड़ी हुई है। वो तुरंत जिंकिंग को उसके कमरे में लाता है और उसके मिट्टी और स्कार को ठीक करके उसके हाथ को पकड़कर उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वहाँ फैंग आती है और जब वो देखती है कि किसी ने जिंकिंग के हाथ को पकड़ा हुआ है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है। यूजी बताता है कि जिंकिंग और ये एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये जानने के बाद भी फैंग जियानकुन के हाथ को मारती है और उसे जिंकिंग को छोड़ने को कहती है और यहाँ से चले जाने को कहती है। तभी जिंकिंग को होश आ जाता है और वो भी जियानकुन को यहाँ से जाने को कहती है। फैंग जियानकुन से कहती है कि वो बहुत ही बुरा इंसान है, वो इस हालत में जिंकिंग का फायदा उठा रहा था। ये सुनकर जियानकुन को फैंग पर बहुत ही गुस्सा आता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है। तो गाइस आई होप कि आपने एपिसोड को पसंद किया होगा, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।